Hi guys, welcome back to my channel. I am Chanchal Yadav. Today in this video we will discuss class 9 science chapter 1 matter in our surrounding. This is the third part of this chapter. In this video we will discuss different states of matter. So in our last video we discussed about physical properties of matter कि physical properties matter की कौन कौन सी होती है। फर्स्ट कौन सी थी कि जो पार्टिकल है बहुत ही जो मैटर है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। सेकंड क्या थी कि ये हमेशा मोशन में रहते हैं, पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। थर्ड कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें मैटर अलग अलग फॉर्म में दिखता है। ये कौन कौन सी फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बाहर से क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और जो हम पानी पीते हैं वो क्या होता है, लिक्विड होता है, और जिस हवा में हम सांस लेते हैं दैट इज़ गैस, वो क्या है, गैस होता है। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड कि सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड की वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है, शेप भी क्या होती है, फिक्स होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, क्या होती है, लेस होती है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं सॉलिड के, स्टोन, वुड, ब्रिक, आइस, शुगर, सोल्ट, कोल, पेन, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं सॉलिड के। Now we will discuss about properties of solid. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड की दैट इज़ कि जो सॉलिड में क्या होती है, फिक्स शेप होती है। सॉलिड के जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप चेंज नहीं होती है, चाहे हम उनको अलग अलग कंटेनर में रख लें। फॉर एग्जांपल हम किसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, पेंसिल का। पेंसिल को चाहे हम अपने पाम में रखें, हथेली पे रखें, या किसी प्लेट में रखें, उसकी शेप क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनकी सॉलिड के जिनकी शेप चेंज नहीं होती, लाइक हमारा मोबाइल फ़ोन, पेन, पेंसिल, नोटबुक, वुड, स्टोन, सैंड, ये सारे क्या हैं, एग्जांपल्स हैं सॉलिड के। आप जैसे रूम में बैठे हो, अभी रूम में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं जिनकी शेप क्या है, सॉलिड है, लाइक हमारा टीवी, मोबाइल फ़ोन, अलमीरा, बेड, ये सारे क्या हैं, सॉलिड हैं। इनकी इसलिए और इनकी शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो सॉलिड है उनकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी वॉल्यूम भी चेंज नहीं होती। वॉल्यूम क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, कि किसी सब्सटेंस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स क्यों होता है, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल ही पास पास होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। मतलब हम बोल सकते हैं ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनकी शेप भी फिक्स होती है और इनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि जो सॉलिड है इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड। अब ये हार्ड क्यों होते हैं, वही सेम रीज़न आएगा, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। आर फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ कि जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। अब डेंसिटी क्या होती है, मास ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। लाइक क्या है, हमारे पास एक ब्रिक है और क्या है, कॉटन है, दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम है, मतलब दोनों ने सेम स्पेस कवर कर रखा है, लेकिन दोनों का मास क्या है, वजन क्या है, अलग अलग है। तो जब
कोई दो सब्सटेंस जिनकी वॉल्यूम सेम हो लेकिन मास अलग अलग हो तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या होगी, डिफरेंट। ठीक है, जो डेंसिटी होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस वाले साइन से। इस वाले साइन को हम क्या बोलते हैं, रो। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेंसिटी क्या हो जाएगी, किसी सब्सटेंस के मास को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मास कम है तो हमारी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। जो एसआई यूनिट होती है डेंसिटी की, क्या एसआई क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम पर लीटर। यहाँ पे पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड। पर का मतलब होता है डिवाइड करना। नाउ देयर इज़ अ एक्सेप्शन केस कि जो आइस क्यूब होती है वो क्या होती हैं, सॉलिड होती है। सॉलिड होती है तो इनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आइस क्यूब की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। क्यों, क्योंकि आइस के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसलिए जो आइस होती है वो हल्की होती है वाटर से। अगर आइस हल्की होती है वाटर से तो वो इजीली फ्लोट कर सकती है वाटर के अंदर, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, आइस की लो होती है। आर फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़, मैंने अभी आपको बताया कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनकी शेप चेंज हो सकती है अगर हम उनके ऊपर क्या करें, फोर्स अप्लाई करें। लेकिन अगर हम वो फोर्स उनके ऊपर से हटा दें तो वो क्या हो जाते हैं, वापस से अपनी ही ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रबर बैंड का। रबर बैंड को स्ट्रेच करके हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अगर उसके ऊपर फोर्स हटा दें तो वो क्या आ जाएगा, अपनी ही ओरिजिनल शेप में आ जाता है। लेकिन अगर हम रबर के ऊपर ज़्यादा ही फोर्स लगा दें तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक भी हो जाता है। आर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस कंप्रेसिबल होते हैं ऑन अप्लाइंग फोर्स। कि अगर हम उनके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं फिर भी वो कंप्रेस नहीं होते हैं। कंप्रेस मतलब दबाव, वो दब नहीं पाते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं किसका, बुक का। कि हम बुक को अगर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें फिर भी वो प्रेस नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि इसके जो बुक होती है वो एक सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, इसलिए वो प्रेस नहीं हो पाती। लेकिन हम और एग्जांपल ले, लाइक स्पंज और अनदर रबर मटेरियल। जो स्पंज और रबर मटेरियल होते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, हल्का सा स्पेस होता है। और जब हम इनके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनके अंदर जो एयर भरी होती है वो क्या बाहर निकल जाती है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। आर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट सॉलिड शो लेस थर्मल एक्सपेंशन। जो सॉलिड होते हैं उनमें थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, बहुत ही कम। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या होता है, हीट। और एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना। एक्सपेंड मतलब फैलना। तो जो ये सॉलिड्स हैं ये बहुत ही कम क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं जब हम इनको हीट देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड मतलब इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। स्पेस कम होगा पार्टिकल्स के बीच में तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रोंग होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स हैं काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ना के बराबर होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो मोशन के कारण प्रोड्यूस हो। किसके कारण, मोशन के कारण। लेकिन जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता ही नहीं, तो उनके पार्टिकल्स मूव करते ही नहीं है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम ही होगी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो सॉलिड हैं उनके अंदर डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी नहीं होती। डिफ्यूज़न क्या होता है, जब एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन सॉलिड्स के पार्टिकल कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टीज कि जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते। फ्लो मतलब बहना, उनके अंदर ये फ्लो करने वाली प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। और हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखें सॉलिड्स के तो कौन कौन से हैं, हो सकते हैं शुगर, sand, iron, wood, rocks, minerals and ice. Now we will discuss about properties of liquid. जो पहली प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का वो क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। सॉलिड की तरह लिक्विड का वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब हम लिक्विड को भी सॉलिड की तरह प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिक्विड के अंदर उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, लेकिन इतना स्पेस नहीं होता है। आप देख रहे हो इस फिगर में कि इतना स्पेस नहीं होता है कि हम प्रेशर अप्लाई करके उसकी पोजीशन, जो पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज कर सकें, उसकी वॉल्यूम चेंज कर सकें। आर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि जो लिक्विड होती है उनकी शेप फिक्स नहीं होती। लाइक हमने वाटर लिया, वाटर को अगर हम बॉटल के अंदर डाल रहे हैं तो बॉटल की शेप ले लेता है, किसी बाउल के अंदर डाल रहे हैं तो किसकी बाउल की शेप ले लेता है। तो लिक्विड को हम जिस शेप की कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप में चेंज हो जाता है। जो लिक्विड होता है उसको भी हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, दे हैव लेसर डेंसिटी। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी सॉलिड से क्या होती है, कम होती है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की जो लिक्विड हैं वो थोड़ा फ्लो कर सकते हैं, इजीली फ्लो कर सकते हैं। लाइक वाटर है, वाटर फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो लिक्विड है वो क्या कर सकता है, डिफ्यूज़ कर सकता है। मतलब लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो सकता है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो सकता है, और गैस भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो सकती है, मतलब मिक्स हो सकते हैं। वो भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, लिक्विड भी लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और गैस भी लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो सॉलिड लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स में क्या होता है, थोड़ा बहुत स्पेस होता है, तो इनके पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो सॉलिड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है, लेकिन लिक्विड से ज़्यादा होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है देन सॉलिड। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड से ज़्यादा होता है। अगर हम लिक्विड को हीट करें तो वो एक्सपेंड करने लगते हैं। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। जो गैस होती है उनकी शेप ना शेप फिक्स होती है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इनको हम जिस कंटेनर में डालते हैं ये उसी शेप में चेंज हो जाते हैं। जो गैस होती है वो इजीली कंप्रेस हो जाती है। गैस की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। और गैस क्या होती है, लाइट होती है। जो सब्सटेंस जितना लाइट होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। जो गैस है वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं, गैस के पार्टिकल ईजिली फ्लो कर सकते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही कम होता है, मतलब इनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ये ईजिली डिफ्यूज़ कर जाते हैं देन सॉलिड एंड लिक्विड, मिक्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनके अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो भी सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी भी इनकी गैस पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है देन सॉलिड एंड लिक्विड। Now there is a question why a gas fills completely the container in which it is kept। कि एक गैस कंटेनर को फिल कैसे कर लेती है जिसमें हम उसको रखते हैं।
तो जो हमने पढ़ा है गैस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। बहुत ज़्यादा स्पेस होता है मतलब गैस के पार्टिकल्स जल्दी जल्दी फास्ट स्पीड में मूव करेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत ही जल्दी जो गैस होगी वो पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमेशा गैस की वॉल्यूम इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लिक्विड हार्ड नहीं होते हैं और गैस भी हार्ड नहीं होते हैं। जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप और वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती, और गैस की ना तो शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। फिर काइनेटिक एनर्जी, जो सॉलिड्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लो होती है। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मॉडरेट, मतलब ना तो ज़्यादा होती है ना कम होती है। और गैस की सबसे हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर कंप्रेसिबल, कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, और सबसे एक्सटेंट लेवल तक हम किसको कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को। उसके बाद जो इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, गैस में होता है। डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की होती है, उसके बाद लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की। उसके बाद सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा फ्लो कौन करता है, गैसेस। जो फिर डिफ्यूज़न रेट, जो सॉलिड्स होते हैं उनका डिफ्यूज़न रेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लिक्विड का डिफ्यूज़न रेट मीडियम होता है, और गैस का डिफ्यूज़न रेट सबसे हाई होता है। सो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी और उनके बीच में डिफरेंस। लाइक सॉलिड की शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम होता है, फ्लो कर सकते हैं, थोड़े बहुत कंप्रेसिबल भी होते हैं, और इनके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं। लास्ट में हम गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो इनकी शेप भी डेफिनेट नहीं होती, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता, ये फ्लो कर सकते हैं ईजिली, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, और इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं।